छोटू को जैसे तैसे काव्या ने सुलाया और फटाफट कपड़े धोने की तैयारी करने लगी। छोटू के रहते काम करना तो जैसे असंभव सी बात हो। एक तो हरदम धमा चुकड़ी, ऊपर से डर ही रहता कि चोट न लग जाए। घर के आधे काम काव्या ने सुबह ही छोटू के जगने से पहले कर लिए थे और अब दोपहर हो चुकी थी। छोटू सो गया था तो काव्या फटाफट मौके का फायदा उठाकर कपड़े धोने लग गई। काम शुरू ही किया था कि फोन की घंटी बजी। इस वक्त किसका फोन होगा? देखा तो काव्या के पिताजी का फोन था। पापा जी प्रणाम। प्रणाम बिटिया, कैसी हो? बबुआ और दामाद जी कैसे हैं? सब अच्छा है पापा जी। आप लोग कैसे हैं? मम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब बुढ़ापा है, थोड़ी तकलीफ तो रहेगी ही, पर भगवान की दया से ऐसी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। आपके घुटनों का दर्द कैसा है पापा जी? वो तेल भिजवाया था, आपने लगाया कि नहीं? सब ठीक है बेटा, तू चिंता न कर यहाँ की, बस वहाँ का ध्यान रख। दामाद जी कैसे हैं? उनका काम कैसा चल रहा है? पिता ने पूछा। सब अच्छा है पिताजी। काव्या बड़े दिनों के बाद पिता से बात कर रही थी। ज्यादातर माँ से बात होती थी और हालचाल मिल जाते थे। पापा ने बताया कि वो काव्या के घर आने वाले हैं। काव्या के मुंह से बरबर सी निकल पड़ा। थोड़े घर के आम ले आना पापा जी, बड़ा दिल कर रहा था घर के आम खाने का। थोड़ी खेतों में उगी सब्जियां भी ले आना, चख लेंगे। यहाँ की सब्जियों में वैसा स्वाद नहीं आता। पिताजी गांव में रहते थे, घर की खेती थी, सब्जियां फल सब घर में उगाते थे। पर काव्या दूर शहर में रहती थी, इसलिए उसके लिए कुछ भिजवाना मुश्किल होता था। काव्या को जब माँ बताती कि खेतों में खूब फल सब्जियां हो रहे हैं तो काव्या का मन भी ललचा उठता। उसे याद आता कि बचपन में जैसे सब भाई बहन और दोस्त मिलकर बाग के फल तोड़कर खाते थे, एक अलग ही खुशी मिलती थी। अब वे कंक्रीट के शहर में ताजी हवा ही मुश्किल से मिलती है तो बाकी चीजों की क्या उम्मीद रखनी। पिताजी को थोड़े फल, थोड़ी सब्जियां और घर का बना अचार लाने की फरमाइश करके काव्या ने फोन रख दिया। पिताजी शनिवार को आने वाले थे और आज बुधवार था। बीच में 3-4 दिन थे, काव्या के लिए काटने मुश्किल थे। एक तो पापा से मिलने की खुशी, ऊपर से मायके की चीजों के जायके की याद उसे अधीर कर रही थी। खैर, जैसे तैसे काव्या ने कपड़े धुल लिए और छोटू के जागने का इंतजार करने लगी। उसे भी तो बताना था कि नानू उसके लिए स्वादिष्ट आम लेकर आने वाले थे। छोटू को काव्या ने यही बोलकर उठाया। नन्ही छोटू को आमों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बोला, मम्मा नानू से बोलो छोटू को आम नहीं खाने, वो तो यहाँ बहुत खाता है। उनसे कहो चॉकलेट लाए, बड़ी वाली। छोटू की बातों से काव्या की उत्सुकता को आधा कर दिया। ये क्या, ये तो खुश ही नहीं हो रहा। चलो बच्चा है, चॉकलेट से ज्यादा कुछ नहीं सोचता होगा। विकास को बोलूंगी कि पिताजी गांव से मस्त आम, सब्जियां और अचार लाने वाले हैं और जरूर खुश होंगे। जैसे तैसे शाम हुई, पतिदेव घर आए। दरवाजे से ही काव्या ने बोलना शुरू कर दिया। सुनिए, पापा जी आ रहे हैं। घर के फल, सब्जियां और अचार भी मंगवाए हैं मैंने। आपको पसंद है ना आम का अचार? जितना काव्या बोल रही थी, विकास को अचार में उतनी दिलचस्पी नहीं थी और वो खुश हुआ कि पापा जी आ रहे हैं। अच्छा, कब आ रहे हैं? विकास ने पूछा। इसी शनिवार को। तबीयत कैसी है उनकी अब? अच्छी है, थोड़ा घुटनों में दर्द बोल रहे थे, काव्या बोली। लो, और तुमने उनसे दुनिया भर का बोझा मंगवा दिया, विकास ने काव्या को ताना मारते हुए कहा। नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं मंगवाया है, काव्या ने सफाई दी। अरे इस उम्र में थोड़ा सा भी वजन नहीं उठाया जाता और उनके तो घुटनों में दर्द रहता है, मगर तुमको तो आम खाने हैं। अरे यहाँ भी तो मिलते हैं आम, सब्जियां, अचार सब तो मिलता है। और तुम हो कि बुढ़ापे में उनसे फरमाइश किए जा रही हो। कैसी बेटी हो तुम? अब तो काव्या की उत्सुकता कापुर हो गई। मन आत्मग्लानि से भर गया। सोचने लगी कि आखिर ठीक ही तो कह रहे हैं विकास, सब तो मिलता है यहाँ, फिर मायके से मांगने की क्या जरूरत थी। हाय, ये क्या कर गई मैं? पापा जी के घुटनों में दर्द ही रहता है और मैंने उनसे जाने क्या क्या मंगवा दिया। मना भी नहीं कर पाए होंगे। ये क्या हो गया मुझसे? फोन करके तुरंत मना कर देती हूँ। काव्या फोन की ओर भागी और झटपट पापा जी का नंबर मिला दिया। फोन माँ ने उठाया। हालचाल पूछने के बाद काव्या सीधे मुद्दे पर आ गई। माँ, पापा जी कहाँ है?
काव्या ने पूछा। वो बाजार गए हैं कुछ सामान लाने, माँ ने बताया। अच्छा सुनो माँ, उनसे कहना कि दिन में मैं मजाक कर रही थी कि खेतों की सब्जियां फल वगैरह लाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बोल देना उनसे। काव्या रुआसी होकर बोली। अरे क्या हो गया है तुझे, ऐसे क्यों बोल रही है? पापा जी तेरे कहने से थोड़ी ही तेरे लिए सब कुछ ला रहे हैं। वो तो वैसे भी लाते, इतने दिनों के बाद आ रहे हैं तेरे पापा। कितना मन होता है तुझे सब भिजवा दे, खेतों बगीचों में उगने वाली चीजें। तूने भी तो एक समय इतनी मेहनत की है इसके पीछे, और कोई उधर आने वाला मिलता ही नहीं जिसके हाथ भेज दे। अच्छा भी तो नहीं लगता किसी को परेशान करना। अब खुद आ रहे हैं तो क्यों नहीं लाएंगे भला? लेकिन माँ, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, तो तुम मना कर देना पापा से, काव्या ने कहा। देखो बिटिया, हमको पता है कि दामाजी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, वो कोई कमी नहीं रखते होंगे, पर बेटा, बेटियों की शादी के बाद मायका उसके लिए पराया नहीं हो जाता, बल्कि उसके दो घर हो जाते हैं। मायके की आस एक कभी न छूटने वाली उम्मीद होती है। बेटियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, कितनी भी सक्षम क्यों न हो जाए, मायके से उसे हमेशा आस रहती है। और इसमें उसका प्यार छुपा होता है बेटा, अपनापन छुपा होता है, लालच नहीं। बेटियां तो लक्ष्मी स्वरूप होती है। लेकिन माँ, पापा जी के घुटनों में दर्द रहता है, इतना वजन उठाना नहीं चाहिए उनको। अरे इतना मत सोच, अब तुम्हारे शहरों की तरह या गांव में भी कुली मिल जाते हैं। वो तो बाजार भी गए हैं, कह रहे थे वो सब कुछ लाऊंगा जो काव्या को पसंद था, तेरी पसंदीदा मिठाई भी। काव्या के मन का असमंजस अब खत्म हो चुका था और बिता के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई थी। दोस्तों, हमारी आज की कहानी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।